एक घने पेड़ों वाले जंगल के बीच एक छोटा सा नीला आसमान था जिसमें हर सुबह सूरज झांकता था। वहीं एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया, चंपा। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, टिम्पी और चिक्की। दोनों अभी उड़ना सीख रहे थे। सुबह सुबह पेड़ों की डालियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। चंपा अपने बच्चों के लिए दाने ढूंढने आसमान की ओर उड़ी। आज बारिश की खुशबू हवाओं में है। लगता है मौसम बदलने वाला है। बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना ढूंढना होगा। वो उड़ती उड़ती पास के खेतों तक पहुंची और कुछ गेहूं के दाने और एक मोटा चावल का दाना अपने पंखों में दबाकर लौटी। माँ, आज बहुत भूख लगी है। माँ, क्या लाई हो? दाने दिखाओ, दिखाओ ना माँ। जैसे ही चंपा ने दाने डाल पर रखे, पास में ही बैठा एक काला कौवा उसे देख रहा था। वो था कालू, बहुत चालाक और थोड़ी आदत उसकी थी दूसरों का खाना चुराने की। कालू धीरे से डाल बदलता हुआ चंपा के घोंसले के पास पहुंचा। अरे वाह, चंपा तो अच्छा खाना लाई है, थोड़ा मैं भी चख लूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके, छपाक वो एक झपट्टा मारकर उनके दाने लेकर उड़ गया। माँ, 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 वो हमारा खाना ले गया माँ। अरे कालू, ये ठीक नहीं किया तुमने। बच्चों का खाना था वो। अरे जंगल में जो तेज उड़ता है वही जीता है चंपा। चंपा कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों का दर्द साफ झलक रहा था। उसी दोपहर में जब सूरज बादलों में छिप गया, पेड़ों की टहनियों पर बैठी मीना, मादा तोता ने चंपा की उदासी को देखा। क्या हुआ चंपा बहन, आज बहुत ज्यादा चुप लग रही हो? क्या कहूँ मीना, कौवा खाने के दाने लेकर उड़ गया। बच्चे भूखे हैं और ऊपर से गरुड़ हर दिन पास में मंडराता रहता है। डर लगता है कि कहीं वो उन्हें उठाकर न ले जाए। डरो मत बहन, मेहनत से जो खाती है उसकी रक्षा खुद प्रकृति करती है। चलो, मैं कुछ मीठे फलों के टुकड़े दिला दूं बच्चों को। मीना कुछ जामुन और आम के छोटे टुकड़े लेकर आई। बच्चों की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। दोपहर ढलते ही काले बादल घिर आए। आसमान में बिजली चमकी। गरज की आवाज ने पूरा जंगल हिला दिया। चंपा ने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया था। डरो मत मेरे बच्चों, ये बादल हमसे लड़ने नहीं आए हैं, ये हमें ठंडक देने आए हैं। बारिश की पहली बूंद गिरी। छपाक, धरती महक उठी। पेड़ों की पत्तियां नाचने लगी। मोर मोहन पंख फैलाकर झूम उठे। देखो देखो, ये है बरसात की मस्ती। देखो देखो, ये है बरसात की मस्ती। मोर के नाचने से बच्चे खिलखिलाने लगे, लेकिन तभी तेज हवाओं में ऊंचाई पर एक विशाल आकृति मंडराने लगी। वो थी गरुड़ की। गरुड़ का नाम था राजगरुड़। उसकी तेज नजर जंगल के हर कोने को भेदती थी। आज इस पेड़ पर कुछ हलचल है, चलो देखूं क्या मिल सकता है। चंपा ने देखा कि गरुड़ नीचे चक्कर लगा रहा है और कौवा भी डर के मारे दूसरे पेड़ पर जा छिपा है। बच्चों, बिल्कुल चुप रहना। गरुड़ का साया भी बहुत डरावना होता है। सब पेड़ चुप थे। केवल बारिश की बूंदें और गरुड़ के पंखों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक गरुड़ झपटा। चंपा ने बच्चों को धकेला और कुछ सामने उड़ गए। पानी से गीले पंख बोझिल हो गए थे, पर मातृत्व की ताकत हवा से ज्यादा तेज थी। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आजमाओ, मेरे बच्चों पर नहीं। गरुड़ कुछ पल ठहर गया। नीचे से मोर और तोता दोनों ने अपनी आवाजें मिलाई। उस माँ को छोड़ दे राजगरुड़, तू जंगल का राजा है, लेकिन माँ की ममता से बड़ा कोई नहीं। उस माँ को छोड़ दो राजगरुड़, तू जंगल का राजा है, लेकिन माँ की ममता से कोई बड़ा नहीं हो सकता। गरुड़ की आंखों में एक क्षण के लिए नरमी उतर आई। उसने अपने विशाल पंख समेटे और ऊंचाई की ओर उड़ गया। धन्यवाद दोस्तों, आज बच्चों को माँ नहीं जंगल ने बचाया है। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी। पेड़ों की डालों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी।
कौवा चुपचाप आया और चंपा के पास में बैठ गया। चंपा, माफ करना, मैंने स्वार्थ में वो दाने छीन लिए थे। मैं भूल गया था कि तुम माँ हो। कालू, गलती सबसे होती है, पर जो उसे मान ले वही सच्चा साथी होता है। कुछ देर तीनों चुप रहे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पत्तियों पर अभी भी बारिश की बूंदें फिसल रही थी। माँ, गरुड़ अब नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, क्योंकि जो डर का सामना करना सीख जाता है वो उड़ना नहीं छोड़ता। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छा गया था। दूर आसमान में गरुड़ दोबारा मंडरा रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई शिकारी भाव नहीं था। बस बादलों के बीच एक मौन उड़ान, और नीचे पेड़ की डाल पर एक माँ अपने बच्चों के साथ चैन की नींद में थी। कहानी यहीं पर रुकती है, क्योंकि हर उड़ान का एक ठहराव भी होता है।